वज़ीर आज़म का कौम को ईद का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। 24 अरब रुपए का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं होने देंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान पर बातें कर रही हैं। पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल की कीमत में 74 रुपए इजाफे की तजवीज मुस्तरद कर दी। खित्ते में जारी जंग ने आलमी मईशत को मुतासिर किया। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निकालना हमारी अवलीन तरजीह है। सूरत हाल बिगड़ती रही तो मजीद इजाफे को रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारा मुश्तरका कौमी मिशन है। हम पाकिस्तान को एक मजबूत और खुद मुख्तार रियासत बनाएंगे। खित्ते में जंग के शोले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज दुनिया गैर मामूली आजमाइश से दो चार है। मुश्तरका कोशिशों से ही मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। खुले मैदानों और मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्की सलामती, कौमी खुशहाली और खित्ते में जारी जंग के खात्मे की दुआएं की जाएंगी। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में होगा। हुकूमती और अहम सियासी शख्सियात अपने अपने आबाई इलाकों में ईद मनाएंगे। सदर जरदारी नवाब शाह बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में ईद मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरियम नवाज लाहौर में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी आबाई इलाके बाड़ा जिला खैबर में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने आबाई इलाके सरफराज बुगटी कोयटा में ईद मनाएंगे। भारत, बांग्लादेश, मलेशिया समेत मशरकी ममालिक में भी ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मरले में दाखिल। मर्द, खवातीन, बच्चे सब ईद की तैयारियों में मसरूफ। खवातीन ईद लुक को फाइनल करने के लिए तैयार। कश्मीरी चूड़ियां हर किसी की पसंद। मुख्तलिफ शहरों के ब्यूटी सैलून्स में खवातीन का रश है। कोई यहाँ मेहंदी लगवा रहा है तो कोई हेयर स्टाइल और दीगर ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने में मसरूफ है। खवातीन का कहना है कि ईद पर अच्छा नजर आने के लिए कपड़ों के साथ साथ चेहरे का फ्रेश लगना भी बहुत जरूरी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के बाजारों में रश। शूज़ वगैरह लेने हैं और बहुत महंगे भी हैं, कॉस्टली हैं। और जैसे कि ईद पे दुकानदारों ने पैकेज लगाया, खसूसी पैकेज लगाया, रियायत से वो दे रहे हैं और बच्चों की हम ईद अच्छे तरीके से मना सकेंगे। अपने लिए ईद की जुतियां लेने आया हूँ। मुझे लगातार 3 दिन से जुत्ती नहीं मिल रही और आज जुत्ती लेकर जाऊंगा। बच्चों और नौजवानों की ईद की तैयारियां अरूज पर। कपड़ों और जूतों की खरीदारी मुकम्मल। नौजवानों ने अब आखिरी तैयारी के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। कोई हेयर कटिंग और कोई खत बनवाने में मसरूफ है। नौजवान ईद पर सबसे जुदा नजर आने के लिए जतन में जुड़ गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब, अमारात, दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फरजंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुसलमान की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। खादिम हरमैन शरीफैन की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। शाह सलमान ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का भी इरादा किया। स्वीडन, तुर्किया, लिबनान, यमन, फलस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाएगी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया समेत यूरोप में मुस्लिम कम्युनिटी ने ईद मनाई। इसराइल ने जालमाना इक़दामात की इंतहा कर दी। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ना पढ़ने थी। इसराइली फोर्सेस की फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। मस्जिद अक्सा कंपाउंड बंद कर दिया। इबादत पर पाबंदियां बरकरार। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद को ईद नमाज की अदायगी से महरूम कर दिया गया। हजारों फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाद नमाज ईद अदा की। इमाम ने सड़क पर खड़े होकर ईद का खुतबा दिया। शुरका का
जज्बा दीदनी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते रहे। फलस्तीन की आज़ादी और शोहदा के दर्जात की बुलंदी और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। गजा में फलस्तीनियों ने तबाह इमारतों के मलबे के दरमियान नमाज ईद उल फितर अदा की। ईद खुशियों के बजाय दुख और मुश्किलात के साए में मनाई गई। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। आलमी रहनुमाओं से राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी, मलेशियन और लिबनानी हम मनसब मिस्र, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईरान और खलीजी कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का आज़्म। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी और तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। पाक मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। सदर अज़रबैजान ने भी पाकिस्तान की आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुसलमा के दरमियान इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया। सदर, वज़ीर आज़म और चारों वज़राए आला समेत सियासी रहनुमाओं की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से पैगाम में कहा गया, बासियत कौम हमें ईद के दिन मुआशरे के कमज़ोर तबकात को खुशियाँ भरे लम्हात में शरीक रखना है। ईद की खुशियों और शुक्रगुजारी के इस मौके पर भी हमारे दिल गजा और मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात से मुतासरा दीगर लोगों के लिए गमगीन है। उम्मत मुसलमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है ताकि हम मिलकर इंसाफ, वक़ार और पायदार अमन को फ़रोग दे सके। ऐसे वक्त में जब दुनिया गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इत्तेहाद ही है। बानी पीटीआई जेल में गैर मामूली सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दावा। कहा, बानी पीटीआई को जेल में 24 घंटे बावर्ची की सहूलत हासिल है। उनको देसी घी, मुर्गियां और दीगर इशिया भी बआसानी दस्तियाब है। बानी पीटीआई को 6 कमरों और मुकम्मल किचन की सहूलत मुयस्सर है। जेल में इन्हें हर तरह की आसाइश फराम की जा रही है। एक्सरसाइज मशीन, साथी किचन और टीवी समेत दीगर सहूलियात भी मौजूद है। सूरत हाल ऐसी लगती है जैसे बानी पीटीआई ने जेल booking.com से बुक करा रखी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को AI ऑफिस ऑफ CM बनाया जाएगा। मुकम्मल तौर पर AI और टेक्नोलॉजी से चलने वाला पाकिस्तान का पहला दफ्तर होगा। पंजाब में जदीद और मुनफरिद तरीन AI डिलीवरी यूनिट कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। अली डार की ज़ेर सदारत इजलास से खिताब करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नौजवानों के लिए टैलेंट और रोजगार के नए मौके पैदा करना वज़ीर आला मरियम नवाज के AI विजन का अहम मकसद है, जो पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते में अवामी खिदमत के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली की मिसाल बनेगा। दिन में किफायत जारी मुहिम पर अमल दरामद शुरू। 47 से जायद महकमों की 60% सरकारी गाड़ियां खड़ी कर दी गई। 2837 गाड़ियों में से 1524 गाड़ियां खड़ी की गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम अहमद का कहना है कि बैनुल सूबाई डिपार्टमेंट की तमाम गाड़ियां खड़ी कर दी गई, जिससे हुकूमती अखराजात में नुमाया कमी लाई जा सकेगी। सूबाई हुकूमत मुल्की मफाद में किफायत जारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है।